हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भेल कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इस स्टॉक्स में सपोर्ट लेवल और इस स्टॉक्स में जो गिरावट दिखाई दे रही है उसको किस तरह से आपको पहचानना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि स्टॉक्स जब हमारा हाई बनाया था वो 335 का था और स्टॉक्स हमारे दूसरी बार जब इस लेवल के पास आया तो स्टॉक्स ने उसी लेवल को टेस्ट किया और वहीं से गिरावट आई और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया और स्टॉक्स ने सपोर्ट कहां पर लिया, जो स्टॉक्स का पुराना वाला सपोर्ट था। अब वही सिचुएशन हमें यहाँ पे फिर से दिखाई दे रही है, एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है। अब स्टॉक्स का जो सपोर्ट वाला लेवल है, एक छोटा सा तो इस कैंडल के लो का रखना है 295 का, और फिर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग वाला दिखाई दे रहा है हमारा यहाँ पे 288 का। ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टॉक्स अगर हमारा इस 288 के लेवल को ब्रेकआउट करता है और इसके नीचे क्लोज होता है तो फिर स्टॉक्स हमारा डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है शॉर्ट टाइम के हिसाब से और स्टॉक्स नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो 283 का, फिर इस कैंडल का हाई 275 का और सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो हमारा 267 267 से लेकर के 272 के बीच का रहेगा। अब मैंने यहाँ पर अपने लिए जो लेवल से डिसाइड किया है, पहला सपोर्ट लेवल मैंने डिसाइड किया है 288 का और दूसरा सपोर्ट लेवल मैंने डिसाइड किया है 270 का। साथ ही यहाँ पर हम इस कैंडल के अंदर की जो एक्टिविटी है उसमें क्या एक्टिविटी हो रही है वो मैं यहाँ पर आपको ट्रिक करके दिखाने की कोशिश करूंगा कि ओवरऑल इस स्टॉक्स में 4-5 दिनों से ट्रेडिंग किस तरह से दिखाई दे रही है। तो वो मैं यहाँ पर आपको इस कैंडल के माध्यम से दिखाने वाला हूँ कि कैंडल के अंदर का डेटा हमारा क्या कह रहा है। साथ ही यहाँ पे मैं 15 मिनट की कैंडल को भी एक्टिवेट करके रख लेता हूँ ताकि जैसे स्टॉक्स 15 मिनट की जो सिचुएशन है उसको किस तरह से फॉलो कर रहा है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैंडल रेड बन चुकी है और पांचों कैंडल के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी है वो अभी यहाँ पे लोड होते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पे ओडीएक्स प्रोफाइल जो कि बाय और सेलिंग के बेसिस पे वॉल्यूम का जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम के बेस पर कितनी बाइंग हुई है कितनी सेलिंग हुई है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो 52% की यहाँ पे बाइंग हुई थी। टोटल वॉल्यूम यहाँ पे 1.5 करोड़ के आसपास, लगभग 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था। फिर यहाँ पे देखिएगा अचानक से वॉल्यूम बहुत ज्यादा दिखाई दिया और 51% की यहाँ पर जो है बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली। टोटल अगर आप देखेंगे तो 6.5 करोड़ के आसपास शेयर ट्रेड किए गए थे जिसमें से 51% शेयर यहाँ पर बाय साइड में लिए गए हैं। फिर डिफरेंस जो था इनका बायर माइनस सेलर का तो वो भी 14 लाख का डिफरेंस था। फिर इस कैंडल में देखिएगा वॉल्यूम कम हो चुका पर फिर भी यहाँ पे जो डिफरेंस था वो 16,000 का पॉजिटिव था। फिर 51% की बाइंग हुई, फिर 51% की बाइंग हुई और इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो अचानक से जो डेटा था वो माइनस में आ चुका। 18 से 19 लाख सेलर यहाँ पे ज्यादा हो चुके थे सेल क्वांटिटी और यहाँ पे 46% की यहाँ पे जो है बाइंग एक्टिविटी हुई। फिर यहाँ पर देखिएगा कम होती गई 47 की हुई, फिर यहाँ पे देखिएगा 49%, फिर 48%। तो टोटल जो डेटा है इसमें सेलर ज्यादा थे, 18 से 19 लाख, फिर 7 लाख हुए, फिर 4 लाख हुए, फिर 5 लाख हुए। लास्ट की कैंडल का यहाँ पे डेटा शो नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर आपको 15 मिनट के चार्ट पैटर्न से दिखाता हूँ कि यहाँ से देखिएगा ये जो 1 2 3 4 5 कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे जो एक कैंडल बनी हुई है बड़ी, इसमें बाइंग हुई है। फिर इस कैंडल में सेलिंग और उसके बाद देखिएगा एक के बाद एक बाइंग होते हुए होते स्टॉक यहाँ पे इस वाले कैंडल तक 62% की बाइंग देखने को मिली। फिर अचानक से सेलिंग आई और 41% 42% की यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिली। तो इसका मतलब ये हुआ था कि यहाँ से सेलिंग आ चुकी है और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए अपना जो कैंडल का रूल है वो यहाँ पे फॉलो किया और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ी सेलिंग यहाँ पर एक के बाद एक देखने को मिली। डेटा यहाँ पे नेगेटिव था।
यहाँ पे हल्का-फुल्का इस कैंडल में बाइंग आई है, पर फिर से यहाँ पे डेटा नेगेटिव होते हुए फिर से सेलिंग देखने को मिली। तो जो लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं पॉजिटिव कैंडल को देख करके, उनको ये पता नहीं होता है कि स्टॉक्स में वॉल्यूम कितना आ रहा है, बाइंग कितनी आ रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक कैंडल में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, फिर दूसरी कैंडल में बाइंग नहीं देखने को मिली, तीसरी में भी बाइंग नहीं देखने को मिली, क्योंकि इनके पीछे जो अगर आप डेटा देखेंगे तो यहाँ पे मात्र ना के बराबर हमें बायर देखने को मिला, यानी कि जो है बायर और सेलर यहाँ पे लगभग दोनों कैंडल में सेम थे। और इस कैंडल में भी अगर आप देखेंगे तो बायर और सेलर सेम थे, और इस कैंडल में देखिएगा अचानक से सेलर हावी हो चुके और फिर से एक के बाद एक रेड कैंडल बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आया। साथ ही अगर आपको बाय और सेल का डेटा भी चेकआउट करना है तो वो चीज भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल और पुट का डेटा आराम से दिखाई देता है, तो पूरे दिन का डेटा यहाँ पे शो होता है और हर एक कैंडल का यहाँ पे डेटा शो होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में आप देखेंगे कॉल में सेलिंग हुई है सबसे ज्यादा इस लेवल पे, और ये लेवल 320 रुपए के आसपास का है। तो आशा करता हूँ कि लास्ट की जो कैंडल है उसके बेसिस पर अगर आप BTST करते हैं तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉल में सेलिंग हुई है हर एक लास्ट की कैंडल में, और पूरे दिन की अगर एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर पुट में बाइंग हुई है 300 के लेवल से और 305 के लेवल से सेलिंग हुई है। यहाँ पे सबसे ज्यादा डेटा यहाँ पे 28 लाख का वॉल्यूम जनरेट हुआ, और यहाँ पर देखेंगे तो 68 लगभग 17 लाख का कॉल साइड में सेलिंग देखने को मिली है। ओवरऑल डेटा 15 मिनट में भी देखेंगे तो लगभग सब कुछ रेडी है, तो अभी भी इंडिकेशन हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वैसे तो ये डेटा आपको कोई बताएगा नहीं, पर मैं अपने लिए यूज करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि कभी-कभी आपको इस वीडियो के माध्यम से डेटा के साथ शेयर करूँ, ताकि आपको पता चले कि कैंडल के अंदर की एक्टिविटी क्या हो रही है। अगर ये चीज अगर आप समझ गए तो मुझे लगता है कि आप मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।